नमस्ते दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में और हमारे चैनल अंजलि टी चौधरी में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से वो कॉम्बिनेशंस हैं जो कि लीस्ट फेवरेबल माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। लीस्ट फेवरेबल से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन कॉम्बिनेशंस को सफलता नहीं मिलती है। लीस्ट फेवरेबल कॉम्बिनेशंस का मीनिंग सिर्फ इतना है कि इन कॉम्बिनेशंस को बाकी कॉम्बिनेशंस के मुकाबले में ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है या इन्हें ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। तो इन कॉम्बिनेशंस के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये अपने नेम की स्पेलिंग को अपने ड्राइवर और कंडक्टर से अलाइन करें और साथ ही साथ अपने नंबर्स को बैलेंस करने के लिए वो रेमेडीज को फॉलो करें ताकि ये अपने नंबर्स को बैलेंस करके जो इन कॉम्बिनेशंस की स्लोनेस है इनके लाइफ में वो बहुत हद तक करेक्ट की जा सके और ये सब करके आप बहुत हद तक आप भी अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से लीस्ट फेवरेबल कॉम्बिनेशंस हैं ड्राइवर और कंडक्टर के, ताकि अगर आपके ये ड्राइवर और कंडक्टर कॉम्बिनेशंस हैं तो आप चेक कर सकें कि आपका नेम स्पेलिंग इनसे अलाइन होता है या आपको अपनी नेम स्पेलिंग करेक्ट करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ड्राइवर और कंडक्टर हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस देता है। ड्राइवर नंबर आपकी लाइफ में आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। आपके वो ट्रेट्स होते हैं ये जो आप बाय बर्थ अपने साथ लेके आए होते हैं। वहीं पे आपका कंडक्टर नंबर आपकी लाइफ का एक लाइफ पाथ नंबर होता है। ये एनर्जीज आपको ये दर्शाती हैं कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा सकती है और आपको किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेके जाना चाहिए। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया कि आप ड्राइवर आप अपने बर्थ डेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जिस भी महीने की बर्थ डेट है उसको आप सम अप करके सिंगल डिजिट पे लेके आए, वो आपका होगा ड्राइवर नंबर। कंडक्टर नंबर के लिए आपको आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ चाहिए जिसमें आपकी डे, मंथ और ईयर इन सब को सम अप करके आपको सिंगल डिजिट पे लाना है और ये सिंगल डिजिट होगा आपका कंडक्टर नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसमें पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है जिसे हम लीस्ट फेवरेबल मानते हैं, यानी कि जिस कॉम्बिनेशन को सबसे ज़्यादा स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 8। अब जैसे ड्राइवर नंबर 1 विच इज नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन को, सूर्य को। ये आपको देता है एम्बिशन, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप की पावर्स। वहीं पे सैटर्न आपको देता है डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर। वो आपको एक स्ट्रिक्टनेस के साथ काम करवाना चाहता है आपकी लाइफ में। तो इन दोनों प्लैनेट्स की क्लैश होती है अपने ट्रेड्स को लेके। तो नंबर 1 एंड नंबर 8 को हम न्यूमरोलॉजी में एंटी नंबर्स भी बोलते हैं कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल जेल नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बहुत एंटी रहते हैं। अब जहाँ पे ये दो नंबर्स एंटी रहते हैं तो ये दोनों नंबर्स एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हो सकता है आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो लेकिन ख़त्म ना हो पा रहा हो या वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहा हो। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आपको आपकी लाइफ में बहुत डिलेज मिलेंगी, बहुत स्ट्रगल्स मिलेंगी और आपको अपने गोल्स में पहुंचने में बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने नेम करेक्शन को या अपने नेम की स्पेलिंग को एक ऐसे नंबर पे लेके आए जो कि इन दोनों नंबर से अलाइन होता हो। इसी के साथ साथ आपको वो सभी रेमेडीज भी करनी होंगी जो कि आपके इन नंबर्स को बैलेंस कर सके या बाकी नंबर्स जो आपके बर्थ चार्ट में हैं उनको किसी तरह इन्हांस कर सके और
जो इस कॉम्बिनेशन को सपोर्ट करे आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में। इस कॉम्बिनेशन से आप ये भी देखेंगे कि आपके लाइफ के प्रोबेबली हर सेक्टर में, हो सकता है आपके करियर में, फाइनेंशियल सेक्टर में भी आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़े, आपके रिलेशनशिप्स में ज़्यादातर टेंशन्स रहें, हो सकता है आपकी हेल्थ में भी इससे असर हो। तो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है ड्राइवर नंबर 2 एंड कंडक्टर नंबर 8। नंबर 2 जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मून से, ये बहुत ही सॉफ्ट एनर्जीज के साथ आता है। सो नंबर 2 अपने आप में ही थोड़ा सॉफ्टर प्लैनेट है। अब नंबर 2 जहाँ पे खुद में बहुत इमोशनल प्लैनेट है, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो नंबर 2 अपने आप में ही खुद में एक स्ट्रगलिंग प्लैनेट हम देखते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जीज बहुत जल्दी शिफ्ट हो रही होती हैं, तो उन एनर्जीज को बैलेंस करना थोड़ा ट्रिकी और डिफिकल्ट हो सकता है। वहीं पे कंडक्टर नंबर 8 जो कि बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ, बहुत ही डिसिप्लिन में, बहुत रूटीन में काम करता है, तो ये जो दोनों एनर्जीज हैं अगेन एक दूसरे के साथ क्लैश करती हैं, और जब क्लैश करती हैं और एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं कर पाती हैं, तो ये आपके गोल्स को, आपकी सक्सेस को डिले करती हैं या उनको किसी तरह से रेस्ट्रिक्ट करती हैं। नाउ नंबर 2 को हम पानी से भी जानते हैं, और नंबर 8 को, जिसे हम सैटर्न प्लैनेट कहते हैं, इसको हम लोहा या आयरन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब लोहा और पानी मिलता है तो जंग आना बहुत बहुत नेचुरल है और पॉसिबल है। तो हम न्यूमरोलॉजी में इस कॉम्बिनेशन को एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन की तरह देखते हैं, क्योंकि नंबर 8 और नंबर 2 की एनर्जीज एक दूसरे के साथ बिल्कुल जेल नहीं करती हैं। यहाँ पे आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा कि आपकी नेम स्पेलिंग एक ऐसे नंबर पे हो जो इस कॉम्बिनेशन के साथ अलाइन करती हो, ताकि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स अपनी कम कर सकें और अपनी सक्सेस को बहुत हद तक अचीव करने में कामयाब हो सके। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है नंबर 2 एज अ ड्राइवर नंबर एंड नंबर 4 एज अ कंडक्टर नंबर। अगेन नंबर 2 और नंबर 4 एक दूसरे के साथ ऑपोजिट हैं, इसलिए ये बहुत ही स्वाभाविक है कि इस कॉम्बिनेशन को भी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ सकता है। अगेन नंबर 2 रिप्रेजेंट्स मून और नंबर 4 रिप्रेजेंट्स प्लैनेट राहु। अब जहाँ नंबर 2 है आपका इमोशंस, आपका सॉफ्टनेस, जेंटल, उतना ही नंबर 4 को हम सडन चेंजेस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 4 अगेन इज अ वेरी डिसिप्लिन ओरिएंटेड प्लैनेट। तो जब ये दोनों एनर्जीज जो कि एक दूसरे के काफी ऑपोजिट हैं एक साथ में आती हैं, तो वो एक साथ जेल नहीं कर पाती हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं तनाव देती हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके फैमिली या रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में टेंशन्स आ सकती हैं। द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जिसको की भी हम लोग लीस्ट फेवरेबल कॉम्बिनेशन मानते हैं, वो है ड्राइवर नंबर 2 एंड कंडक्टर नंबर 9। अगेन जहाँ ड्राइवर नंबर 2 एक बहुत ही सौम्य प्लैनेट है, बहुत ही इमोशनल प्लैनेट है, वहीं पे नंबर 9 जिसे हम कमांडर इन चीफ या मार्स प्लैनेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर 9 बहुत ही इम्पल्सिव है, ये नंबर 9 बहुत ही फायरी है, बहुत ही अग्रेसिव है। तो अगेन अग्रेसिव प्लैनेट का आप एक इमोशनल प्लैनेट के साथ जेल नहीं कर पाते हैं। तो अगेन यहाँ पे ये दोनों एनर्जीज बहुत ही एक दूसरे के साथ बहुत विपरीत वे में काम करती है, बहुत ऑपोजिट वे में काम करती है, जिससे कि एक दूसरे को एक सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत बहुत स्ट्रगल्स का सामना कर सकते हैं। अगेन जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि इन कॉम्बिनेशंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस बिल्कुल नहीं पाएंगे। आपको आपकी लाइफ में हो सकता है कि सक्सेस मिलेगी, लेकिन ये हो सकता है कि आपको वो सक्सेस तक आने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शायद जहां बाकी लोगों को या बाकी कॉम्बिनेशंस वाले व्यक्ति को उतनी मेहनत ना करने पे भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको शायद 200% मेहनत करनी पड़ेगी तो जाके आपको 50% रिजल्ट्स मिल पाते हैं। लेकिन वहीं पे
आप अपने इन कॉम्बिनेशंस की एनर्जीज को अलाइन करने की कोशिश कर सकते हैं अपने नेम स्पेलिंग के नंबर को इनके साथ अलाइन करके, और बाकी जो नंबर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके बर्थ चार्ट में, उन नंबर्स को या जो नंबर्स मिसिंग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उन नंबर्स की रेमेडीज को करके भी आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आ सकते हैं। और इन कॉम्बिनेशंस को जो कि लीस्ट फेवरेबल होते हैं, इनको आप अपने फेवर में बहुत हद तक कर सकते हैं और उससे आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेस, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।